दोस्तों आज हम लोग 12वीं क्लास का जो इतिहास का पहला चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, यानी कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये 12वीं क्लास का इतिहास का जो पहला चैप्टर है, इसमें जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ था, वहाँ पे लोग किस प्रकार के घर में रहा करते थे, वहाँ पे मतलब नगरीकरण था, स्नानागार था, अन्नागार था। तो ये सब क्या है और इसकी इतिहास जो है किस प्रकार से शुरू हुआ। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन थे। उन्होंने देखा कि मतलब गांव के कुछ लोग हैं, मतलब जो क्या करते हैं, मिट्टी से ईंट निकाल करके अपना घर बना लेते हैं, लेकिन चार्ल्स मेसन ने इस पर पूरा जो है खोज नहीं किया। उसके बाद 1853 से लेकर के 1826 में वो उस समय का दौर है जब भारत में जो है रेलगाड़ी की पटरी बिछाई जा रही थी। तो कराची से लाहौर के बीच पटरी बिछाई जा रही थी, तो उसके बीच में कुछ ईंटें आए, उसको मतलब निकाल करके जो है पटरी के मतलब पटरी बिछाने में कुछ जो है प्रयोग किया गया। लेकिन फिर भी उस समय जो है पूर्ण रूप से जो है इसके बारे में अध्ययन नहीं किया गया कि आखिर में वो ईंट निकल कहाँ से रहा है। ठीक है, तो मतलब उस समय जो थे मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारत का पुरातत्व का जो है निदेशक बनाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारत का पुरातत्व का जो है निदेशक बनाया गया था, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारत के पुरातत्व के जो है निदेशक थे और वो एक इंजीनियर थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो एक इंजीनियर थे और उसे भारत का पुरातत्व का जो है निदेशक बनाया गया, जिसके कारण से उसे भारत पुरातत्व का जो है पिता कहा जाता है, जो है भारत के पुरातत्व का पिता कहा जाता है। यानी कि जो कनिंघम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जो है कि मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो एक इंजीनियर थे और उनको जो है भारत के पुरातत्व का जो है निदेशक बनाया गया, जिसके कारण से उसे भारत के पुरातत्व का जो है पिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मतलब धीरे धीरे मतलब जब विकास हुआ तो सबसे पहले 1921 में जो है सबसे पहले जो पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है हड़प्पा, वहाँ पे खुदाई किया गया। ठीक है, तो मतलब जो है अब उसके बाद जब खुदाई किया गया तो जो सिंधु नदी थी ना, जो सिंधु नदी उसके आसपास जो है सबसे ज़्यादातर मतलब साक्ष्य मिले जो है हड़प्पा सभ्यता थे, जिसके कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो जब मतलब जो कुछ साक्ष्य मिले, खुदाई मतलब उत्खनन शुरू हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो सिंधु नदी घाटी था, सिंधु नदी घाटी उसके आसपास सबसे ज़्यादा जो है नगर मिले, जिसके कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब बात आता है कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता कहने के पीछे रीजन ये है कि किसी भी सभ्यता का जब विकास होता है, जब उसका खोज होता है, उत्खनन होता है, तो उसको जो है उसके जहाँ पे पहले जहाँ पर खुदाई होती है उसके आधार पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। यानी एक बात क्या क्लियर हुआ कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा एक जगह है पाकिस्तान में, तब वो जो है हिंदुस्तान में हुआ करता था, वहाँ पर जो है उत्खनन शुरू हुआ था। यानी ऐसे कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले खुदाई यानी उत्खनन कहाँ शुरू हुआ था, तो हड़प्पा में, जिसके कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि जब इसकी खुदाई यानी कि पुरातत्व के द्वारा जो है खुदाई शुरू हुआ तो सबसे अधिक जो है उस क्षेत्र में जो है नगर मिले जहाँ पर जो है मतलब सिंधु घाटी के मतलब किनारे, जिसके कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से कहा जाता है। एक बात और है, अगर ऐसे कहा जाए कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो बोल सकते हैं मतलब ताम्र पाषाण युग, या बोल सकते हैं कि कांस्य युग। क्या हुआ था कि जैसे सबसे पहले जो है तांबे का विकास हुआ था, तो तांबे में टीन मिलाकर के कांसा बनाया गया, तांबे में टीन मिलाकर के कांसा बनाया गया, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युग का मतलब कहा जाता है। ऐसे पूछा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस युग की है, तो बोल सकते हैं कांस्य युग या ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अब क्या बात आता है कि मतलब किताब में हमारा जो 12वीं क्लास का जो इतिहास का किताब है उसमें लेखा जोखा दिया हुआ है किताब में कि अभी तक लगभग 1000 जो है 22 जगहों पे जो है साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। लगभग 1022 जगहों पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला है, जिसमें से जो है 406 जो है वो है पाकिस्तान में और 616 जो है वो भारत में मिला हुआ है। और ये 2 जो है अफगानिस्तान यानी
हड़प्पा सभ्यता का विकास किस किस देश में है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किस किस देश में है, तो बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। अगर ऐसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक साक्ष्य किस देश में मिला है, तो भारत में। और भारत के किन किन राज्यों में, तो यहाँ पर भारत का जो है वो राज्य दिया गया है राजस्थान, महाराष्ट्र, ये जो होगा गुजरात होगा, ठीक है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, यानी 7 ये ऐसे राज्य हैं जहां पर हड़प्पा सभ्यता का कुछ साक्ष्य मिला है, यानी प्रमाण मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता कभी मतलब था, ठीक है। यानी भारत के ऐसे 7 राज्य हैं जहां पर ये पता है, मतलब कुछ साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। एक बात और कि मतलब हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता का राजधानी, तो जो हड़प्पा सभ्यता था ना, उसको ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो राजधानी थी वो हड़प्पा, और दूसरा जो है मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। अभी दोनों के बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का जो राजस्थान मतलब राजधानी माना जाता है, वो पहला माना जाता है हड़प्पा को, उसके बाद मोहनजोदड़ो को, और तीसरा जो राजधानी माना जाता है एक कालीबंगन, एक जगह है कालीबंगन, उसको माना जाता है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। यानी आपसे ऐसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी क्या है, तो कालीबंगन। यानी कि सबसे पहले ऐसे माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो राजधानी रही होगी वो जो है हड़प्पा रहा होगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो का माना गया है, ये दोनों जो है पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो तीसरी राजधानी रही होगी वो जो है कालीबंगा रहा होगा, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट पढ़ लिए, ये वाला पॉइंट पढ़ लिए। अब जो हम बात बता रहे थे कि चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले देखा कि कुछ लोग जो है भूमि के अंदर से ईंट निकाल करके अपना घर बना लेते हैं, तो ये मतलब देखा गया कि कहीं पे भी खुदाई उत्खनन हो रहा था, जो भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड चीज़ें मिल रही थी, तो उसमें जो ईंट निकल रहा था वो सब एक ही अनुपात में बना था। यानी ईंटों का जो साइज था वो एक ही अनुपात में था, यानी उसका अनुपात था 4:2:1, यानी ये लंबाई था, ये चौड़ाई था और ये ऊंचाई था। जो ईंट का अनुपात था, ऐसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में ईंट की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या था, तो बोल सकते हैं 4:2:1 था। ये वाला पॉइंट पढ़ लिए, हड़प्पा सभ्यता की आकृति। अब बात आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता फैला था, अभी बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है 3 देशों में फैला था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। तो इसका जो आकार था त्रिभुजाकार था, यानी जो फैला हुआ था, जैसे मान लीजिए कुछ जो मतलब जो है त्रिभुजाकार क्षेत्र में जो ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। ये वाला पढ़ लिए, ये वाला पढ़ लिए, ये वाला पढ़ लिए। उसके बाद अभी तक लगभग वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि लगभग 1400 प्लस यानी 14 से ज़्यादा जगहों पे जो है इसके साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता होने का, जिसमें से 475 जो है वो पाकिस्तान में माना जाता है और 925 जो है वो माना जाता है कि भारत में, और 2 जो है अफगानिस्तान में माना जाता है। उसमें से एक सुरतगोई जो है अफगानिस्तान में है। एग्जाम में आप लोगों से पूछ दिया जाए कि सुरतगोई जो है कहाँ पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान में, या ऐसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में 2 साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान में एक जगह का नाम दिया है सुरतगोई, वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता होने का। इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस आधार पे पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। ये बात क्लियर है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक जो खुदाई हुआ था तो उसमें जो भी नगर मिलता था वो सिंधु नदी के किनारे मिलता था। और हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मतलब कोई सी भी सभ्यता का जब पता चलता है तो उसका नाम उसके जहाँ पे सबसे पहले खुदाई होता है उसके आधार पर रखा जाता है। ये वाला क्या है, कांस्य युग या ताम्रपाषाण युग। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता है, तो बोल सकते हैं कांस्य युग या ताम्रपाषाण युग, ठीक है। उसके बाद ऐसे पूछा जाए कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व के क्या थे, तो निदेशक थे, और उन्हें जो है भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और अगर ऐसे पूछ, और वो क्या थे, तो इंजीनियर थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इंजीनियर थे। और हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति थी, जो हड़प्पा सभ्यता जो विस्तार था वो किस आकृति में था, तो त्रिभुजाकार। और भारत के कितने राज्यों में फैली हुई थी, तो हम बोल सकते हैं भारत के 7 राज्यों में फैली हुई है। उसके बाद
जो ईंट था, जो मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट मिलता था उसका अनुपात कितना था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कितना था, तो हम बोल सकते हैं 4:2:1 में था। और भारत में जो कौन कौन सा राज्य है, तो बोल सकते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। इसके अगला पॉइंट देखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों हड़प्पा। यानी आपको बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा जगह की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा में ये जो है, हड़प्पा जो है मुल्तान पाकिस्तान में जगह है। यानी हड़प्पा में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई हुआ था तो सबसे पहले हड़प्पा में हुआ था। और हड़प्पा जो है मुल्तान पाकिस्तान में है और इसकी जो खुदाई हुई थी 1921 में। यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा जगह पे 1921 में जो है खुदाई कराया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। और ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में। और ये जो है रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ साक्ष्य मिला है अन्नागार का। अन्नागार का मतलब क्या होता है, अनाज रखने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो हड़प्पा में जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो खुदाई कराया गया था, उत्खनन कराया गया था मुल्तान पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जो साक्ष्य मिला है अन्नागार का। अन्नागार का मतलब क्या होता है कि अनाज रखने वाला, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई थी वो 15.23 मीटर और जो चौड़ाई थी 45.72 मीटर। और उसका जो प्रवेश द्वार था, यानी मतलब जो अन्नागार में जाने का रास्ता था, वो जो है नदी में जाकर के खुलता था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गढ़ी, दुर्ग और निचला स्तर दिया है। तो कहने का मतलब जो हम लोगों को इसमें अभी पढ़ेंगे आगे जो है कि मतलब नगर परियोजना। तो कहने का मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाया गया था वो बिल्कुल जो है मतलब अच्छा तरीका से बनाया गया था। मतलब जो भी रास्ते थे वो 90 डिग्री पे काटते थे और जो भी मतलब घर का जो दरवाज़ा होता था, वो जो सहायक जो सड़क होता था उसमें जाकर के खुलता था। तो मतलब अभी उसके अगला फिगर बना करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना याद रखिए कि जो हड़प्पा है वो मुल्तान पाकिस्तान में है और किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और यहाँ पे किस चीज़ का साक्ष्य मिला था, तो अन्नागार यानी अनाज रखने का भंडार मिला था, ठीक है। जिसकी लंबाई 15.23 मीटर, चौड़ाई जो है 45.72। प्रवेश द्वार कहाँ खुलता था, तो नदी की ओर खुलता था। कब हुआ था, तो 1921 में। और किसने कराया था, तो दयाराम साहनी ने कराया था, ठीक है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसके एक साल बाद यानी हड़प्पा में 1921 में और मोहनजोदड़ो में 1922 में जो है कराया गया था राखल बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी। यानी मोहनजोदड़ो में जो है 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है वहाँ पे उत्खनन कराया गया था। और ये जो है लड़काना, ठीक है, सिंध यानी पाकिस्तान में सिंध है, तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान में मतलब सिंध है, वहाँ पे एक लड़काना जगह है, वहीं पे है मोहनजोदड़ो, जगह का नाम है ये भी। और इसका खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा कराया गया था। और ये जो है सिंधु नदी के किनारे है। जैसे ये जो है हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे अन्नागार मिला था और यहाँ पे स्नानागार मिला था। तो जैसे कहने का स्नानागार का मतलब क्या है, अन्नागार का मतलब होता है भोजन मतलब अनाज रखने वाला। और स्नानागार का मतलब जैसे आज ये समझिए जो स्विमिंग पूल होता है नहाने का, ठीक है, वो मिला था यहाँ पे। इसकी जो लंबाई थी वो 12 मीटर, चौड़ाई जो थी 7 मीटर और जो उसका गहराई था वो था 2.5 मीटर। और ये जो मोहनजोदड़ो है ना, वो हड़प्पा जो जगह है वहाँ से 483 किलोमीटर दूर है। जो हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर जो है मोहनजोदड़ो है। और यहाँ पे एक स्नानागार जो है का साक्ष्य मिला था और इसकी जो लंबाई थी 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई जो है 2.5 मीटर था, यानी जिसको गहराई बोला जाता है। अब एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो है खुदाई कहाँ हुआ था, तो हम बोल सकते हैं हड़प्पा में। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हम लोग बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का मतलब टीला कहा जाता था। एग्जाम में पूछ दे मृतकों का टीला, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का टीला किसे कहा जाता था, तो बोल सकते हैं कि जो है मोहनजोदड़ो को। यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था, ठीक है। और ये जो है सबसे बड़ा नगर है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो है। अब चंद्रभुद्रो क्या है, चंद्रभुद्रो क्या है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व, चंद्रभुद्रो जो है मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व 130 किलोमीटर जो दूर है, ये भी सिंध में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है भवन के कुछ साक्ष्य मिले हैं और मन के बनाने का केंद्र है। चंद्रभुद्रो जो है
वो मोहनजोदड़ो से 183 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है, जो सिंध में पड़ता है पाकिस्तान। और यहाँ पे कुछ जो है भवन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद मनके बनाने का केंद्र, एग्जाम में पूछ दे कि मनके बनाने का केंद्र कहाँ है, तो बोल सकते हैं कि हुदुड़ो, चंद्रहुदुड़ो में है। फिर इसके आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है मतलब जो धौलावीरा एक जगह है, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो धौलावीरा में जो है 1990 में RS बिष्ट जो है वहाँ पे उत्खनन किए, ठीक है। और ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। उसके बाद एक जगह है लोथल, ये खंभात की खाड़ी, ठीक है। जो लोथल जगह है, लोथल में जो उत्खनन हुआ था, यानी जो है खंभात की खाड़ी गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे गोदीवाड़ा का मतलब होता है, जैसे ये समझिए बंदरगाह, ठीक है। तो ऐसा अनुमान मिला है कि जैसे कि गोदीवाड़ा वहाँ पे हुआ होगा, यानी कि बंदरगाह, यानी वहाँ पे व्यापारी आते होंगे, व्यापार के लिए मतलब वस्तु ले करके जाते होंगे या बेचते होंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब लोथल जो खंभात की खाड़ी यानी गुजरात में है, वहाँ पे क्या है, गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा का मतलब क्या है, बंदरगाह, यानी कि वहाँ पे व्यापारी आते थे और जो है वस्तु को जो है बेचते थे या खरीदते थे। उसके बाद मतलब होता है कालीबंगन, एक जगह है, ठीक है। तो कालीबंगन का मतलब होता है, यानी शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगन का मतलब क्या है, अर्थ काली चूड़िया। और ये कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। जैसे कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया, और ये जो है राजस्थान में है, और ये जो है घग्गर नदी है, तो उसके करीब ये जो है कालीबंगन है। अब उसके बाद जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता था, उसमें जो लोग हुआ करते थे, वो जो है कुछ पशुपालन को जो भी मतलब ऐसे साक्ष्य मिला है, ठीक है, कि मतलब कुछ पशुपालन भी करते थे, जैसे बैल, भैंस, बकरा, भेड़, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। शिल्प तथा उद्योग के बारे में पढ़ना है, यानी जैसे ऐसा भी माना जाता है कि उस समय जो भी लोग हुआ करते थे, ठीक है, तो मतलब कांसा का सबसे पहला तांबा का सबसे पहला जो है खोज हुआ था। फिर कांसा में तांबा में टीन मिलाया गया तो कांसा बना, यानी कि उसमें जो उद्योग के बारे में बताया कि उस समय का उद्योग क्या क्या हुआ होगा। तो शिल्प और उद्योग में ये सब है कि मतलब कांसा, ठीक है, कांसा कब बनता है, तो टीन में यदि तांबा को मिलाते हैं तो कांसा बनता है, ठीक है। फिर तांबा है, सोना चांदी है, उसके बर्तन हैं। उसके बाद मतलब औजार कुछ बना हुआ था, मतलब कुछ ऐसे औजार के भी मतलब साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद मूर्तियाँ भी मतलब मिली हुई हैं। फिर मिट्टी का बर्तन है, लकड़ी का कुछ सामान है, फिर जो है पत्थर का कुछ सामान है। उसके बाद मन का अभी मतलब पिछले बताया है कि मन का क्या है, ठीक है। उसके बाद मुहर, तो ये सब मिले हुए हैं कि मतलब शिल्प तथा उद्योग, तो मतलब क्या क्या उस समय का उद्योग था, तो कांसा था, तांबा, सोना चांदी के बर्तन, औजार, मूर्तियाँ, मिट्टी, लकड़ी और पत्थर का मतलब कुछ सामान था, ठीक है। और उसके बाद जो है मन का बनाना, उसके बाद मुहर, ठीक है। और इसके लिपि के बारे में मतलब कहीं पूछ दे तो इस जो लिपि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिसपे कुछ लिखा हुआ चित्र के माध्यम से, चित्र भी है और उसके बगल में कुछ मतलब लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक उस लिपि को जो है पढ़ा नहीं गया है, जिसके बारे में ये मतलब जो है टोटली जो है बताया जा सके आखिर में सिंधु सभ्यता का विकास कब हुआ था और कैसे कैसे होता था, ये सब अनुमानता पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मतलब उसके लिपि अभी जो है ज्ञात नहीं हुआ है, वो अभी तक क्या है, अज्ञात है। उसके बाद उस समय जो बटखरा होता था, मतलब देखिएगा जो तराजू होता है उस पर जो 1 केजी 2 केजी का हम लोग मतलब अभी प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि जो 16 यानी वो लोग जो है 16 का प्रयोग करते थे, और 16 हो या 16 का गुणज, ठीक है, 16 हो या 64 हो या 160 हो, मतलब 80 हो, यानी 16 और 16 का गुणज का वो लोग क्या करते थे, बटखरा के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके आगे जो है हम लोग जो है चित्र के माध्यम से देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। देखिए अगला जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे कच्चा माल का स्रोत, जैसे अभी पढ़े थे कि मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, उसमें जो है सोना चांदी टीन का मतलब प्रयोग किया जाता था। उसका मतलब जो है कच्चा माल का स्रोत यानी कि चांदी, सोना, तांबा ये सब कहाँ से आता था, ठीक है। तो चांदी जो है ईरान, अफगानिस्तान से, सोना जो है मैसूर से, तांबा जो है खेतरी राजस्थान से, और टीन जो है अफगानिस्तान, राजस्थान और ईरान से मतलब आता था, ठीक है।
उसके बाद धार्मिक विश्वास, यानी कहने का मतलब अभी हम लोग देवी देवताओं का पूजा करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में यानी जो हड़प्पा सभ्यता था उस समय जो लोग हुआ करते थे वो किन की पूजा करते थे, किन पे विश्वास करते थे, तो ऐसा माना जाता था वो मातृ देवी का पूजा करते थे, ठीक है, पशुपति जी का पूजा करते थे और प्रजनन शक्ति का, ठीक है। उसके बाद पशु एवं नाग पूजन, ऐसा माना जाता था कि धार्मिक विश्वास, जैसे हम लोगों को अभी जो है दुर्गा जी, काली जी, ऐसे मतलब जो होता है, या मतलब अल्लाह भगवान जो कुछ भी हो उस पर मतलब विश्वास हम लोग करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मातृ देवी, पशुपति, प्रजनन शक्ति, पशु एवं नाग पूजन जो है उस पर विश्वास होता था, जल एवं प्रतीक पर विश्वास होता था, ठीक है। और पतन का कारण, जैसे सिंधु घाटी का जो पतन हुआ था उसका कारण क्या था, तो ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका पतन जो है विदेशी के आक्रमण के कारण से हुआ होगा। जैसे ऐसे माना जाता है कि कोई विदेशी हो जो मतलब सभ्यता होगा वो सिंधु सभ्यता पे जो है आक्रमण किया होगा, जिसके कारण से इसका पतन हुआ होगा। या कहीं पे ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक कारण, कहीं पर ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ होगा वो या तो बाढ़ से हुआ होगा या तो भूकंप के कारण से हुआ होगा। कहीं पे ऐसा माना जाता है कि प्रशासनिक शिथिलता, यानी कि जो है जो भी सभ्यता था उसके अंदर जो मतलब राजपाट हो उसमें मतलब कुछ कमी आ गई हो, जिसके कारण से मतलब उसका पतन हुआ होगा। या ऐसा भी माना जाता है कि जो आर्थिक कारण, यानी ऐसा भी माना जाता है कि कोई आर्थिक कारण आ गया होगा, यानी कि खेत उपज नहीं हो रहा होगा, या मतलब किसी भी प्रकार का जो है पैसा का जो कमी होगा, जिसके कारण से शायद इसका पतन हुआ होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि उसमें जो घर होता था, आप लोग जो है ये सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रचलित है सिंधु घाटी सभ्यता, वो जो है वहाँ का अभी जो देखिएगा, अभी हम लोग जो है फ्लैट होता है तो फ्लैट में जो है मतलब रूम है, फिर किचन बाथरूम मतलब सब चीज़ होता है, ठीक वैसे ही मतलब 500-600 वर्ष पहले इतना हम मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है विकसित था कि वहाँ का जो भी घर होता था, यानी एक गढ़ी होता था और एक निचला स्तर होता था, एक गढ़ी यानी कि दुर्ग, ठीक है, और इसके चारों तरफ चहारदीवारी हुआ करता था, ठीक है। और ये जो है ईंटों से जो है घिरा हुआ होता था, मतलब 5 से 6 फीट ऊंचाई तक घिरा होता था। ये दुर्ग होता था, गढ़ी होता था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि पुरोहित लोग रहे होंगे या उस समय का जो उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे, क्योंकि ये ऊंचे मतलब स्थान पे होता था, ठीक है। और ये निचला स्तर होता था, ऐसा माना जाता है इसमें गरीब, किसान, मजदूर, श्रमिक इस प्रकार के लोग होते होंगे, ठीक है। और इसमें जो भी मतलब जो घर बना होता था, भवन होता था या नगर होता था, कुछ इस प्रकार से बना होता था। सबसे पहले एक राजपथ होता है, सबसे पहले जो भी नगर होते थे, जो घर होता था मतलब जो नगर होता था उसमें एक राजपथ होता था, उसमें से जो सड़कें कटी होती थी समकोण पे कटी होती थी। सबसे पहले एक 10 मीटर का सपोज कर लीजिए राजपथ है, उसमें से ये सड़कें कटी हुई है, ये सड़कें कटी हुई है, ये सड़कें हैं, ये सड़कें हैं, और ये जो है हमारा जो है घर है, यानी कि घर है, ठीक है। तो जो भी सड़कें होती थी, सड़क जो है समकोण पर होता था। और एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी घर का जो दरवाजा होता था, मेन गेट होता था, वो मुख्य यानी राजपथ पर नहीं होता था, वो सहायक पथ पर खुलता था, ठीक है। उसके बाद जल निकासी के लिए क्या होता था, इसमें जल निकासी के लिए कि सबसे पहले जैसे अब थोड़ा सा जल निकासी से पढ़ लीजिए, घर का फिगर पढ़ लेते हैं। जैसे कोई मतलब कोई नगर है तो इसमें सबसे पहले राजपथ, फिर सहायक सड़कें, इधर घर होता था, ठीक है। और इसका जो गेट होता था ये सहायक सड़क पे होता था, ये नहीं कि मेन गेट पे यानी राजपथ पर कोई सड़क जो है गेट नहीं खुलता था, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब एक घर को लेते हैं, तो जैसे ये कोई घर है, किसी नगर का घर है, तो ये दरवाजा है, ठीक है। तो दरवाजे के ठीक सामने एक यहाँ पे दीवार हुआ करता था कि मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर का दिखाई नहीं देगा। आप इधर से आइएगा तो जो आंगन, यहाँ पे एक आंगन हुआ करता था, ठीक है, आंगन होता था। तो आंगन जो होता था वो बाहर जितने भी मतलब घर थे उससे वो थोड़ा सा नीचे हुआ करता था। उसके बाद आंगन मतलब जो घर हुआ करता था, इस कोण पे मतलब एक कुआं होता था, किचन होता था, शौचालय होता था। यानी कि हमारे अभी जो वर्तमान समय है इसमें हर एक चीज़ जो भी व्यवस्था, किचन, लेटरिन, बाथरूम जो भी है, उस समय यानी 500-600 वर्षों पहले यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सब चीज़ प्राप्त है। लेकिन अभी तक उसको जो है पढ़ा नहीं गया, उसकी लिपि जो है प्राप्त नहीं हुई, जिसके आधार पे जो है पूर्ण रूप से उसके बारे में वर्णन किया जाए। अभी लोग जो है अनुमानतः इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो जो घर होता था उसमें मतलब कुआं होता था, किचन होता था, शौचालय होता था, ठीक है। अब इसका निकासी के बारे में बोलते हैं, तो निकासी यानी जल निकासी का उत्तम प्रबंध है। सबसे पहले ये घर है,
ठीक है। तो इसमें जो है पतला एक नाली होता था, ठीक है। अब इस घर से निकलेगा तो थोड़ा सा चौड़ा जो नाली इस सहायक जो है सड़क में होता था। उसके बाद इस सहायक सड़क से जो है ये जो राजपथ होता था इस पे उससे थोड़ा सा बड़ा नाली होता था, और ये नाली जो है शहर से बाहर जो आकर के निकल जाता था, ठीक है। इस प्रकार जो है जो मतलब नगर में वो है अच्छा मतलब जो है जल निकासी का प्रबंध है। देखते हैं दोस्तों, ये तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो है शॉर्ट में बताया है, ठीक है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता पे पढ़ा जाए तो कम से कम 2 से 4 घंटे लगेंगे। इसमें जो है शॉर्ट तरीका से बताया गया है, तो हो सकता है कहीं आप लोगों को समझ में आया हो। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग 12वीं क्लास में जो भारतीय बोर्ड में कुछ क्वेश्चन दिया है जो 12वीं क्लास में मतलब पूछा जाता है, उसको भी मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है पाठ का जो है 10 क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल कर कर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो आप जो है वीडियो को शुरू में ही बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता जो है ताम्र पाषाण युग या कांस्य युग का सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कहाँ उत्खनन हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कहाँ उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा में हुआ था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ये भी बताया गया, वीडियो को देखिएगा टोटल तो समझ में आएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ठीक है, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का पिता यानी भारतीय पुरातत्व का जो निदेशक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और उसी को ही जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद नर्तकी की मूर्ति जो है का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मनका बनाने का जो केंद्र है चंद्रगुप्त में है, और नाविकों का देश मेलुहा को कहा जाता है। सोर्टघड़ी जो है वो जो है अफगानिस्तान में है, ठीक है। अन्नागार का महत्व जो है किस लिए है? तो अनाजों के लिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को और जो है फिर से देख लीजिएगा, तो आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा।